हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। जैसा कि आप देख रहे हो, ये 18 इंची का एग्जॉस्ट मोटर है, कॉपर बाइंडिंग है। आज इसके विषय में मैं आपको A to Z जानकारी दे रहा हूँ। बाइंडिंग कैसे बनाते हैं, आप वीडियो पूरा देखें। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ स्लॉट क्या होते हैं। ये देखिए, ये पेपर मैंने निकाला है, ये होता है स्लॉट। स्लॉट मीन्स छेद। अब इसकी OD BD क्या होती है, अंदर की चौड़ाई जिसको हम OD कहते हैं, बाहर की चौड़ाई को BD कहते हैं। स्टैंपिंग क्या होती है। अब ये देखिए, ये कॉलर आपको दिख रही है। अब आपको किधर से कनेक्शन निकालना, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कंडेंसर, RPM, रनिंग तार का वजन सब कुछ लिख दिया। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि पेपर का साइज जो मेरा आ रहा है, वो अगर आपका आ रहा है तो ही आप मेरे रिकॉर्ड से बनाएं, अन्यथा ये एग्जॉस्ट को ना बनाएं। ये देखिए, पेपर की लंबाई लिख दी है, मोड़ने के बाद क्या लंबाई आएगी वो लिख दी है, स्लॉट की ऊंचाई क्या होती है ये लिख दिए। ये मैंने इसलिए लिखा कि दोस्तों, एग्जॉस्ट मोटर में रिकॉर्ड बहुत अलग अलग चलते हैं, सभी मोटर का रिकॉर्ड अलग अलग रहता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। देखिए, कानत से मैंने साफ़ कर लिया। वजह, जब हम काटते हैं तो स्लॉट ऊपर नीचे हो जाते हैं। अब नाप लेने का बहुत इजी तरीका बता रहा हूँ, डायग्राम बना दिया। सबसे पहले ये देखिए, लाल एरो 4 और 6 में है, फिर ये देखिए 4 और 6 में आया, और फिर 6 और 6 में आया। एरो के हिसाब से आप सीख सकते हैं। सबसे पहले नाप कैसे लेते हैं। इसमें नाप में ना कॉइल बड़ी होना चाहिए, ना ही कॉइल छोटी होना चाहिए। ये देखिए, ये हमने इसका जो हम नाप लेते हैं, ये हमने लगाया है। क्या आ रहा है, 12.25। अब पेपर काटते कैसे हैं, ये देखिए, ये एक पेपर काटा है। अब देखिए, पेपर काटने का भी तरीका अलग अलग आता है। हम पूरे ज्ञान गणित से काटते हैं। ये देखिए, ये हमने निशान लगाया, 1, 2 और ये 3। 2 फीट का स्केल आता है, 2 फीट का नहीं हो तो 1 फीट का ले लें आप। ये देखिए, ये हमने लिया, ये निशान लगाया, दिख रहा आपको निशान। A to Z जानकारी दे रहा हूँ, वीडियो बड़ा बनेगा, टेंशन ना पालें। जो बाइंडिंग सीखने वाला है वो पूरा वीडियो देखें। अगर ये वीडियो को आपने 2 से 3 बार देख लिया तो आप एग्जॉस्ट की बाइंडिंग करना आसानी से सीख जाएंगे। ये देखिए, ये हमने एक नाप लिया है। अब आप फटाफट पत्तियां काट लें। ये देखिए, ये हमने काटी। ये देखिए, अब मैं आपको एक चीज़ और ड्राइंग दे रहा हूँ, कनेक्शन कैसे होते हैं। एरो का निशान, उल्टे हाथ से उल्टे हाथ, सीधे हाथ से सीधे हाथ, ये आपके सबसे ज़्यादा काम आएगा। ये आप ड्राइंग देख लें, इसी हिसाब से कनेक्शन होंगे, रनिंग में भी और स्टार्टिंग में भी। इस बात का विशेष ध्यान रखें आप। चलिए, अब कॉइल बिठा के बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये देखिए, मैंने स्ट्रेट रॉड लगाई है, स्ट्रेट रॉड। ये क्यों लगाई है, इस चीज़ को आप विशेष ध्यान रखना। होता क्या है, इसके पास से ही हमें निकालना है। ये 6 वाली पिच में बिठाई, इधर 4 वाली में, लाल वाला एरो देखो आप, ठीक है। अब राइट हैंड से मैंने, यह हो गई, दिख रहा आपको, ये 4 वाले में मैंने बिठा दी। ये उंगली देखिए, अभी मैं आपको बैक साइड से और बताऊंगा। अब मैंने मेरे साइड ये 4 वाली पिच में बिठाई है, ठीक है। ये हमारी 4 वाली पिच कंप्लीट हो गई है। आप डायरेक्ट पहले 4 में बिठाते हैं, पर मैं पहले एक 4 में बिठाता हूँ, फिर 6 में बिठाता हूँ, फिर नॉर्मल बिठाता हूँ, फिर ये 6 वाली पिच में बिठाइए, ठीक है। उंगली देखिए, फिर मैंने घुमाया और ये 6 वाली पिच में जो पहले मैं एक बार बिठा चुका हूँ उसमें पुनः बिठा दी। ये देखिए, हो गया। 6 वाली में कितने हुए, 2 राउंड। अब ये आउटसाइड, ये 6 वाली पिच में अंगूठे से आप कॉइल को लंबी करें और एक साथ पूरे तार ना बिठाएं, थोड़े थोड़े बिठाएं। ये देखिए, ये मैंने ये बिठा दी। ये हमारी एक कॉइल कंप्लीट हो गई है, ठीक है। ये अंगूठे से दबाएं। अब ये देखें, आपकी यानी कॉइल आपकी छोटी बड़ी तो नहीं हो रही। अगर कॉइल छोटी बड़ी हो रही है
तो आप कॉइल का साइज हल्का सा बड़ा छोटा कर लें। ये देखिए सीधे हाथ का हमारा एक सिरा निकला है, ठीक है, दिख गया आपको एक कॉइल। हमेशा आप एक कॉइल बना के ही रखें, एक कॉइल ही बिठाएं। अब दूसरी कॉइल बिठाना है। सबसे पहले ये नाप देख लीजिए, पेपर मोड़ने के बाद कितना आएगा, स्लॉट की ऊंचाई क्या है। अगर ये साइज आ रहा है तो ही आप मेरे रिकॉर्ड से बनाएं, क्योंकि स्लॉट की लंबाई जो रहती है उसी के हिसाब से डाटा चलता है। ये कितना है, 240 ग्राम, यानी रनिंग में हमको 240 ग्राम तार लगेगा। 245 भी हो सकता, 250 भी। चलिए अब दूसरी कॉइल बिठाता हूँ। दूसरी कॉइल कहाँ बिठाएंगे हमने, सीधे 6वीं वाली पिच में। ये देखिए जो पहली कॉइल बिठाई उसके बिल्कुल बगल में बिठाए, और इधर कौन सी, 4 वाली पिच में। लाल वाला एरो दिख रहा आपको, 1 नंबर लिखा हुआ है, एक में 4 है, एक में 6 है, ये बिठा दिया हमने। अब ये राइट हैंड से हम घुमाएंगे। ये देखिए जॉइंट कैसे लगाना है, उल्टे हाथ से उल्टे हाथ को आपको जोड़ना है, क्योंकि सीधे हाथ का आपने एक सिरा कनेक्शन के लिए निकाला है, दूसरा सिरा भी कनेक्शन में सीधे हाथ का आएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखना। मैंने इसके पहले आपको डायग्राम के माध्यम से समझा दिया। अब ये देखिए, अब फटाफट बता रहा हूँ, आप हाथ पे ध्यान रखना मेरा कैसे घुमा रहा हूँ। ये देखिए ये गया हमारी क्या, 4 वाली पिच में, ठीक है। अब ये मैंने लिया, ये डाल दिया 6 वाली पिच में, ये घुमाई, ये 4 वाली पिच में। ये हमारी स्पीड है, फटाफट बता रहा हूँ, वीडियो बड़ा ना बने, बाइंडिंग एक जैसी होती है। ये देखिए आप एक चीज़ का ध्यान रखना, उल्टी हाथ से अगर आपने कनेक्शन करे तो उल्टे हाथ ही सब जगह चलेंगे। इसके कनेक्शन नॉर्मल है, सीधे हाथ से सीधे हाथ, उल्टे हाथ से उल्टे हाथ, और कुछ नहीं है। ये देखिए ये 6 वाली पिच में बिठाया, ये मैंने कहाँ बिठाया, 4 वाली पिच में। दोस्तों मेरे जितने भी वीडियो उसमें 90% मैं आपको बाइंडिंग के संबंध में ही बताता हूँ, बाइंडिंग पूरी करके बताता हूँ, ना कि आधी अधूरी एक कॉइल बिठा दी, बाकी कॉइल मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप बिठा के बताओ। ऐसा नहीं है, क्योंकि आप देखोगे तभी सीखोगे, और बाइंडिंग में आपको बहुत दिक्कत भी आती होगी नए नए भाइयों को। इसलिए मैंने डायग्राम भी बना दिया और फटाफट बिठा के भी बता रहा हूँ कि बाइंडिंग कैसे बिठाना चाहिए। कॉइल बड़ी या छोटी ये अलग बात है, ये आपको अपने हिसाब से देखना है। ये देखिए ये लास्ट कॉइल है, ये मैंने बिठाई सबसे पहले मेरे पास वाली। अब आप इसमें देखेंगे कि आपके सिरे कहाँ आ रहा है। मैंने सबसे पहला सिरा सीधे हाथ का लिया था, तो ये चौथी कॉइल का सिरा भी सीधे हाथ पे ही आएगा, तो ही आपके कनेक्शन सही है, अन्यथा गलत माने जाएंगे। मोटर गर्म होएगी और जल्दी जल जाएगी। मोटर हीट होने का मेन कारण यही है जलने का, कि आपके कनेक्शन गलत रहते हैं। दूसरी बात, आप तार कम डाल देते हैं या ज़्यादा डाल देते हैं, उससे भी स्पीड में बहुत अंतर आता है। जब भी आप कॉइल बिठाएं तो ये ध्यान रखें कहीं आपके सेपरेटर के ऊपर तो एक तार का टुकड़ा नहीं आ गया, उससे भी आपकी बाइंडिंग अर्थ होती है। ये देखिए ये हमारी हो गई है। ये देखिए ये हमने क्या बिठा लिया, रनिंग, ये दोनों सीधे हाथ के। मैंने आपको डायग्राम सबसे शुरू में बता दिया था, जिससे आपको 1% भी दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए ये बना रखा है, डायग्राम दिख रहा आपको। अब ये मैं स्टार्टिंग फटाफट बिठा के बता रहा हूँ, स्टार्टिंग में कुछ नहीं है, जैसे आपने रनिंग में बिठाया वैसे ही स्टार्टिंग बिठाना है। ये देखिए ठीक है, एक हल्का सा पार्ट से छूट गया है बिठाते टाइम, जब से सबसे शुरू कॉइल मैंने 4 और 6 में बिठाई थी वो नहीं बता पाया, वो कट गया है। ये 6 में 2 कॉइल, 4 में 1 राउंड, 6 में 2 राउंड। मैंने पिच, गेज, रिकॉर्ड सब कुछ लिख दिया है, जिससे आपको 1% भी दिक्कत नहीं आएगी। तार ज़्यादा होने के कारण ये दिक्कत आती है बिठाने में। लकड़ी की चिप का उपयोग करें आप।
ये देखिए, अब ये दूसरी कॉइल ली हमने। ये जो स्केल है इससे आपको दबाना है, उसकी वजह यह है कि स्टार्टिंग उससे आसानी से बैठ जाएगी। ये देखिए, ये 6 वाली पिच में डाली, रनिंग में भी ऐसी डाली थी, स्टार्टिंग में भी वैसी ही डाल रहा हूँ। ये देखिए, ये डाल दी, ये सेपरेटर हमने ये लगा दिया। ठीक है दोस्तों, रनिंग मैंने दूसरे स्टेटर की बना के बिठा के बताई थी। स्टार्टिंग ये दूसरा स्टेटर है, क्योंकि ग्राहकों को फटाफट काम देना था, इसलिए वो मोटर उठा के मैंने फट से दे दी। ये 2 मोटर अलग अलग है, वो कॉपर थी, ये एल्युमिनियम है। ये बताने का मेरा मेन मकसद है कि एल्युमिनियम ज़्यादा टाइट जाता है, टर्न ज़्यादा रहते हैं, तो उसमें दिक्कत आती है, हमको चीप लगाना पड़ता है। ये देखिए, दिक्कत आ रही है। ये देखिए, ये हमने 6 वाली पिच में, बाकी रिकॉर्ड डाटा मैं आपको कॉपर का ही बता रहा हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बिठाने का तरीका बता रहा हूँ, मैंने आपको दोनों मोटर उनका एक साथ बता दिया जिससे दिक्कत नहीं आया, कॉपर एल्युमिनियम। ये 2 हो गई। अब ये तीसरी, ये देखिए, ये हमने दबाया स्केल से, ये तीसरी कॉइल ली। ये देखिए, ये हमने सबसे पहले क्या हमारा साइड वाली कॉइल में बिठाई, और ये सामने वाले में ये सेपरेटर लिया। दोस्तों, ऊपर डायग्राम है, डायग्राम के आप माध्यम से डायग्राम को 1 बार 2 बार 3 बार देखोगे तो आप समझ जाओगे कि 4 वाली पिच में 1 राउंड है और 6 वाली में 2 राउंड है। ये देखिए, ये हो गई। और मैं आपको बता दूं कि इसके कनेक्शन का मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, जो मैं इसी में वीडियो में डाल दूंगा, उसकी लिंक। वो थोड़ा लंबा है, लगभग 15-20 मिनट का। उसमें मैंने आपको एक एक चीज़ समझाई है कि कनेक्शन कैसे निकलते हैं। आपको अगर उल्टी चाल करना हो तो आप कौन से वायर का यूज़ करेंगे, सीधी चाल करना हो तो कौन कौन से रनिंग स्टार्टिंग के वायर का यूज़ करेंगे, उल्टी सीधी आप सब चाल कर सकते हैं। उसके साथ आप जैसे 110 या कूलर की मोटर बना रहे हैं तो उसमें भी आप चाल पलट सकते हैं, ये वीडियो देख के। ये देखिए, फटाफट हमारी 3 कॉइल बैठ गई है। ये चौथी, आप अंगूठे का यूज़ ज़्यादा करें, कॉइल को दबाएं। जब आप कॉइल को दबाएंगे तो ऑटोमेटिक कॉइल थोड़ी नीचे बैठेगी और आपकी स्टार्टिंग कॉइल बैठने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। कनेक्शन की बात करें तो उल्टे हाथ से उल्टे हाथ होंगे, सीधे हाथ से सीधे हाथ होंगे। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना, अन्यथा दिक्कत आ जाएगी। ये देखिए, ये अब हमारी ये लास्ट कॉइल, ये 4 वाली में और एक 6 वाली में पहले ही बिठा दिया है। ये होगा हमारा, ये देखिए, ये हाथ से लिया, ये बिठा दी। लकड़ी की चीप का उपयोग करें आप, ना तो स्केल का उपयोग करें, ना ही पेंचकस का उपयोग, लोहे की कोई सी चीज़ का उपयोग नहीं करें। तार है, नरम आते हैं, टूट सकते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ये देखिए, सेपरेटर ना बड़ा हो, अगर सेपरेटर आप बड़ा बिठा रहे हो तो आपकी कॉइल छोटी हो जाएगी, और सेपरेटर अगर बहुत छोटा है तो अर्थ होगा। अगर आपकी कॉइल लंबी बनी है तो सेपरेटर जो ऊपर की केप आती थोड़ी बड़ी कर दें, और कॉइल छोटी हो तो केप हल्की सी छोटी कर दें। ये देखिए, ये हमारी रनिंग स्टार्टिंग बैठ चुकी है। ये देखिए, ये दिक्कत आ रही है, धूप है, पर्दा लगाया है मैंने, बार बार पर्दा उड़ रहा है, उससे भी दिक्कत आ रही है। ये देखिए, बैठ गई हमारी, दिक्कत आ रही, टर्न ज़्यादा है। ये देखिए, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप गेज, रिकॉर्ड, टर्न सब समझ चुके होंगे।
मेन चीज़ आता है इसको बनाने का तरीका, वो मैं A to Z बता रहा हूँ। चारों कॉइल बना के बिठा के बता रहा हूँ, जिससे आपको 1% भी दिक्कत नहीं आएगी कि कॉइल कैसे बिठाते हैं। ये देखिए, ये बिठा दी। तार आपको अगर ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो 10-10, 5-5 करके डालें, एक साथ पूरा ना डालें। ये देखिए, ये होगा हमारा। सीधे हाथ के ही चारों सिरे निकलेंगे। अगर गलती से किसी में उल्टे हाथ से निकल जाए तो उसको ध्यान से देखें कि उल्टे हाथ से कैसा निकला, कहाँ से निकला, क्यों निकला। वही आपकी मोटर। अब ये देखिए, ये अब मैंने क्या करा, अब ये कॉपर की है पूरी, ठीक है। मैंने आपको बोला था पहले ही कि मैं आपको 2 मोटर का एक साथ बता रहा हूँ बनाने का तरीका। दोनों रनिंग में जो कॉपर की रहती है उसको बिठाने में 1% दिक्कत नहीं आती है। वहीं स्टार्टिंग के तार एल्युमिनियम बाइंडिंग में तार ज़्यादा लगता है और गेज मोटा रहता है, उसमें दिक्कत आती है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग वो भी बिठा के आपको बता दी। अब ये मैं टेपिंग मार रहा हूँ। टेपिंग आप जो सुई है वो बाहर से अंदर की ओर चलाएं, ना कि अंदर से बाहर की ओर। ये देखिए, कहाँ बाहर से मैं अंदर ले रहा हूँ ना। इससे जब हम खींचते हैं तो कॉइल बाहर साइड आती, ना कि अंदर साइड। अगर अंदर साइड आएगी तो आपका रोटर बिठाने में बहुत दिक्कत आएगा। इस चीज़ को आप अच्छे ध्यान से दिमाग से में उतार लें। ये देखिए, ये हमने गठान बांधी थी, उसमें ही हम ये बांध देंगे, ठीक है। ये हो गया, ये हमारी बैक साइड की टेपिंग हो गई। कितना टाइम लगा दोस्तों, मेरी खुद दुकान है, या कचरा आप देख ही रहे हो, टेबल पे सब चीज़ रखा हुआ है। अब ये मैं जो आपको बता रहा हूँ कनेक्शन, इसका वीडियो एक मैंने बड़ा बनाया हुआ है, उसको मैंने डाल दिया है, लिंक खोल के आप देख सकते हैं। उसमें A to Z जानकारी बताई, छोटी छोटी बात भी। अगर मैं ये कनेक्शन में आपको बड़ी जानकारी दूंगा तो वीडियो लगभग आधा से 1 घंटे का बन जाएगा। पेपर कैसे बिठाते हैं, पेपर का तरीका देखिए। बाहर से मैं नाप लेता हूँ, अंदर एक्यूरेट आता है और हल्का सा बड़ा ही आता है, छोटा नहीं आता है। ये देखिए, ठीक है। चलिए, अब आपको कनेक्शन बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। सबसे पहले ये हमने पेपर बिठा दिया है। पेपर हमने 2 लिए हैं, आपने देख ही लिए थे पहले। आराम से बता रहा हूँ, कोई जल्दी नहीं कर रहा हूँ। लगभग 10-1 मिनट का ये वीडियो रहेगा कनेक्शन का, जबकि और जल्दी हो सकता है। ये देखिए, ये डायग्राम बना दिया मैंने दोस्तों। जो चौथी कॉइल थी हमारी रनिंग की और स्टार्टिंग की, समझ रहे हैं ना आप। लास्ट वाली जो कॉइल बिठाई है सीधे हाथ की, चौथी कॉइल को दोनों को आप आपस में जोड़ देंगे। रनिंग स्टार्टिंग ये अंदर की है, ये रनिंग बाहर की है। अंदर जो लास्ट में बैठती है उसको स्टार्टिंग बोलते हैं, जो बाहर बैठती है उसको रनिंग बोलते हैं। ये देखिए, चौथी कॉइल समझ रहे हैं ना आप, लास्ट वाली, वो दोनों को एक साथ जोड़ देंगे। उससे क्या होगा, आपकी चाल उल्टी हो जाएगी। और आप रनिंग का चौथी कॉइल और स्टार्टिंग की पहली कॉइल जोड़ते तो आपकी चाल सीधी हो जाती। वो मैंने वीडियो बनाया, उसमें पूरा डाल दिया है, ठीक है। ये 4 तार होगा। अभी मैं जब स्लीव बिठाऊंगा तो आपको और तरीके से समझा दूंगा। एक हाथ में रनिंग है, एक हाथ में स्टार्टिंग। ये रनिंग, ये स्टार्टिंग, ठीक है। ये कॉमन, समझ गए आप। अब हम इसमें क्या, आइसोल करके एक एसिड आता है इंसुलेशन निकालने का, वो लगाएंगे। 150 रुपये का आता है, मार्केट में मिल जाता है, ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये देखिए, ये हमारा जॉइंट था। जॉइंट क्या था, हम पहली कॉइल बना के बिठा के देखते हैं कि कॉइल बड़ी है कि छोटी है। कुछ भाई और बोलते सर हमारी कॉइल बड़ी हो जाती, कुछ बोलते छोटी हो जाती है। तो भाई आप एक कॉइल बिठा के देखें, उसके बाद दूसरी बनाएं। बड़ी लग रही तो छोटी कर लें, छोटी लग रही तो बड़ी कर लें। आप कपड़े भी तो पहन के देखते हो, बड़े हो रहा है कि छोटे हो रहा है। ऐसा थोड़ी ना कि मन से ही
खरीद लेते हो, XL, L, MN जो भी आते हैं साइज। ये जॉइंट बांध दिया। दोस्तों डायग्राम पे आप ध्यान दें, डायग्राम के माध्यम से आप चुटकियों में सीख जाएंगे कनेक्शन करना। ये देखिए मैं आपको बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूँ। ये हमने साफ कर लिया कॉपर को, ठीक है। अब मैं सिलू बिठा रहा हूँ, उसके माध्यम से आप और समझ जाएंगे। ये हमारी कॉइल कौन सी है, रनिंग की, जो हमने सबसे पहले बिठाई थी रनिंग की। ये कहाँ जाएगी, कंडेंसर पे, ठीक है। ये हमारी क्या है, स्टार्टिंग कौन सी, जो सबसे पहले हमने बिठाई थी। इस बात का ध्यान रखना, ये स्टार्टिंग, ठीक। ये हमारी कौन सी है, ये दोनों जो हमने कॉमन बनाया है रनिंग स्टार्टिंग, ये चौथी कॉइल है। चौथी कौन सी, जो सबसे लास्ट में बनाई थी हमने, बिठाई थी, ठीक है। ये 3 हो गए। अब हमने पीले को, आप नीला ले सकते हैं, मेरे पास पीला तार था, मैंने पीले को कॉमन बना दिया। कॉमन आप कुछ भी बना सकते हैं, बस उस पर गठान लगा के रखें और ख़ुद याद रखें कि हमने कॉमन कौन सा बनाया है। और आपको ये कनेक्शन में दिक्कत आ रही तो सीधा करें, 2 रनिंग निकाल दे, 2 स्टार्टिंग निकाल दे, टेंशन फ्री। उल्टी चाल भी चला सकते हो, सीधी चाल भी चला सकते हो। ये देखिए ये हमने रनिंग को लाल लिया है, दिख रहा आपको। बड़े आहिस्ते से बता रहा हूँ, कोई जल्दी नहीं है मेरे को। वीडियो देखना हो तो देखो, आधा देखना आधा देखो, पूरा देखना पूरा देखो। ये उनके लिए जो हकीकत में बाइंडिंग सीखना चाहते हैं। ये देखिए ये हमने लिया स्टार्टिंग, ठीक है। अब मैं इसमें आपको 2-3 चीज़ खास बताऊंगा, उस पर विशेष ध्यान रखना। हमने रनिंग स्टार्टिंग कॉइल पे 1 नंबर सिलू लिया है और वायर में 3 नंबर सिलू लिया है ग्लास फाइबर। उससे फ़ायदा क्या होगा, ये क्या लगा रहा हूँ मैं, ग्रीस। आप पूरे YouTube पे देख लेना, कोई भी ये चीज़ नहीं बताएगा ग्रीस क्यों लगाते हो, ग्रीस लगाने से क्या फ़ायदा है। दोस्तों गर्म होके कनेक्शन के पास से ही फॉल्ट होता है, ग्रीस लगा दो फॉल्ट होगा ही नहीं। और ज़्यादा हो आप इसमें सोल्डर कर सकते हो पहिए से, नहीं करना है ग्रीस लगा के छोड़ दो। ये देखिए ये तीनों वायर आ गए। अब 1-2 चीज़ और बता रहा हूँ, उसका ध्यान रखना है, आपको भविष्य में बहुत फ़ायदा आएगा। ये देख रहा है आप, कुछ लगाया मैंने पट्टी, इससे क्या होगा, अगर भविष्य में पानी गिरता है कनेक्शन के पास से, भस्ट होती है, तो आप कनेक्शन खोल के पुनः कनेक्शन कर सकते हैं। बाइंडिंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा ये पेपर फ़ायदा देगा। ये मैंने क्या बांध दी है, टाई से क्या होगा, हम जब कनेक्शन करेंगे तो हमको वायर नहीं पकड़ना पड़ेगा। अब ये देखिए ये मैं बाहर से अंदर की ओर ले रहा हूँ, देखिए ये मैंने ये गठान बांध दी, ठीक है। 1-2, यहाँ आप ज़्यादा मजबूती देना चाहें तो दें, ना देना चाहें तो ना दें, पर जहाँ टाई बांध दिए उसके पास कम से कम 3 से 4 राउंड आपको बांधना ज़रूरी है। उससे फ़ायदा ये है कि आपका ये जो कनेक्शन खींचा जाते बहुत बार वायर, ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब आप 1-1 राउंड खटाखट बनाते आए, आपकी बाइंडिंग हो गई है। कितना टाइम लगा, मेरा मेन उद्देश्य है कि जैसी मैं बाइंडिंग करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगे तो आप करें। इसमें कभी भी आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि भाई गर्म हो रही है, जल रही है। बाकी बेरिंग सीट आपको देखना, और जहाँ तक हो आजकल PVC की ब्लेड आ रही है वही लगाएं, क्योंकि लोहे की 1 किलो वाली ब्लेड से बेरिंग बहुत जल्दी ख़राब हो रहे हैं। वजह ये है कि आजकल NBC, एस्केप इनके बेरिंग की भी वो क्वालिटी नहीं है जो पहले आती थी। ये देखिए ये हमारी टेपिंग हो गई। अब आप इसको चेक कर लें, जो आपने केप ऑन बिठाई उसको स्केल से दबा दें, वार्निश डाल दें, ये सेटिंग दें, जिससे आपका
रोटर अंदर जा सके, ये चीज़ का विशेष ध्यान रखना, रोटर अंदर जा रहा है कि नहीं।